प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर के वचन में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय है परीक्षा। प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखें, मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जिस विद्यार्थी को अगली क्लास में जाकर बैठना है या पढ़ना है, उस विद्यार्थी को परीक्षा में बैठना और परीक्षा को पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरह अगर किसी विश्वासी को या परमेश्वर के दास को बढ़ना है तो उसको परीक्षा में पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जिस विश्वासी की या जिस व्यक्ति की आजमाइश नहीं होती है, परीक्षा नहीं होती है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है, वो शैतान की संतान है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने मस्से को बढ़ाना है, अगर आपको अपनी सामर्थ को बढ़ाना है, अगर आपको अपने वरदानों को बढ़ाना है, अगर आपको अपने फलों को बढ़ाना है, या अगर आपको अपनी आशीषों को बढ़ाना है, तो परीक्षा में से गुजरना और उसको पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परीक्षा का मतलब है दुखों को सहना, दुखों में से गुजरना। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमें कह दिया था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, उसको अपनी सलीब उठाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सलीब उठाने का मतलब क्या है? सलीब उठाने का मतलब है कि जो सलीब उठाकर दुख और कष्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहे हैं, वो दुख और कष्ट परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य को हासिल करने के लिए, उस हर एक दुख और कष्ट को हमें सहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो रास्ते हैं, एक खुला रास्ता है और एक तंग रास्ता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत तेरे हैं जो खुले रास्ते पर चलते हैं, लेकिन थोड़े हैं जो तंग रास्ते पर चलते हैं। तंग रास्ते पर चलने का मतलब, सच्चाई के रास्ते पर चलने का मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ समस्याएं हम पर आ सकती है। बल्कि बाइबल तो ये कहती है कि धर्मी व्यक्ति पर बहुत सी विपत्तियां आएंगी, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमारा परमेश्वर उन विपत्तियों से, उन समस्याओं से निकालने की सामर्थ रखता है। तो तैयार हो जाइए मसीह में चलने के लिए, क्योंकि बिना मसीह में चले हम परमेश्वर की सामर्थ को हासिल नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य को हासिल नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे मुकुट रखे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारा अजर रखा हुआ है, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारा फल रखा हुआ है, परमेश्वर ने हमारे लिए इनाम रखा हुआ है। लेकिन बाइबल कहती है, अजर, फल और इनाम जीते हुए व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति जीत जाएगा उस व्यक्ति को फल और इनाम दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य को हासिल करने के लिए दुखों को सहना, परीक्षाओं में से गुजरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताकर समझाना चाहता हूं।
अजूब पर बहुत सारी परीक्षाएं आई, अजूब पर बहुत सारी आजमाइशें आई। क्या अजूब सही नहीं था? अजूब तो धर्मी व्यक्ति था और खुद परमेश्वर कहता है कि अजूब बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही संपूर्ण है और वो पाप नहीं करता है, वो धर्मी व्यक्ति है। शैतान को भी परमेश्वर ये कहता कि अजूब के जैसा कोई नहीं, लेकिन उस पर बहुत सारी मुश्किलें आई, उस पर बहुत सारी समस्याएं, ऐसी समस्याएं जिसको सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक ही दिन में गरीब और कंगाल बन गया। शैतान ने उससे तंदुरुस्ती को भी छीन लिया था, उसको बीमार कर दिया था। अजूब बहुत ही बीमार हुआ और फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा, जहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उसको बोल दिया था, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, अब तू परमेश्वर को छोड़ दे और तू मर जा। लेकिन अजूब ने उसको जवाब दिया, तू मूर्ख और पागल स्त्रियों के जैसे बात करती है। जब परमेश्वर हमें अच्छा देता तो हम हंस हंस कर लेते हैं, अगर कभी परमेश्वर हमें कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं देता है तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए? और अजूब ने कहा, हमारे पास अपना था ही क्या, परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ले लिया है और परमेश्वर का नाम मुबारक हो। वो उस परीक्षा में, आजमाइशों में वो परमेश्वर में बना रहा, उसने अपने ईमान को नहीं छोड़ा, उसने गुनाह नहीं किया और वो परमेश्वर में बना रहा। इसके कारण परमेश्वर ने उसको फिर से आशीष दी और अब उसकी आशीष पहले जितनी आशीष नहीं है, अब उसकी आशीष 2 गुना बढ़ गई है। उसके बच्चों के बारे में लिखा, जो परमेश्वर ने उसको दोबारा बच्चे दिए, लड़के दिए और लड़कियां दी। और लड़कियों के बारे में लिखा है, सारे संसार में, सारे देश में इतनी सुंदर लड़कियां नहीं थी जितनी सुंदर अजूब की बेटियां थी, और सारे शहर में, सारे देश में इतने जवान लड़के नहीं थे जितने जवान लड़के अजूब के थे। परमेश्वर ने उसको पहले से बेहतर बच्चे दिए, परमेश्वर ने उसको पहले से बेहतर आशीष दी, परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी और परमेश्वर ने अजूब के जीवन को बहाल कर दिया और परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर अपना हाथ बनाए रखा और अब उसके पास बहुत सारी आशीषें हैं, पहले से कहीं ज्यादा, क्योंकि उसने पहले से कहीं ज्यादा आजमाइशों को सहन किया है, दुखों को सहन किया है, कष्टों को सहन किया है। हम जब दुखों और कष्टों को सहन करेंगे तो हमारी महिमा बढ़ जाएगी, परमेश्वर का जलाल हम पर बढ़ जाएगा, परमेश्वर के वरदान बढ़ जाएंगे, परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और वो ताज और उस मुकुट को हम हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, उसको कहा अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया, वो मोरिया के पहाड़ पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गया और जब वो कुर्बान करने पर था, परमेश्वर ने उसको रोक दिया। परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी कुर्बानी को, तेरी भेंट को कबूल कर लिया है, अब तू इसको नहीं चढ़ाएगा। झाड़ियों में एक मेमना फंसा हुआ है, उसको ले और उसको चढ़ा दे। तो अब्राहम ने इसहाक की जगह उस मेमने को चढ़ा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, तूने अपने इकलौते बेटे का भी सरफा नहीं किया, अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए दे दिया, रख नहीं छोड़ा। तो अब मैं तुझसे कहता हूँ कि अब मैं तुझे आशीषों पर आशीष दूंगा। अब सिर्फ तू आशीषित नहीं होगा, मैं तुझे आशीषों पर आशीष दूंगा और तू बहुत सारी जातियों के लिए, बहुत सारी कौमों के लिए आशीषों का कारण बनेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने जातियों के लिए, कौमों के लिए आशीष का कारण बनाया। उसकी आशीषें बढ़ गई पहले से ज्यादा, क्योंकि अब्राहम अपनी परीक्षा में पास हो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ
क्या अब्राहम को पता था कि उसकी आजमाइश हो रही है? क्या अब्राहम को पता था कि उसकी परीक्षा हो रही है? नहीं, उसको नहीं पता था। हालेलुया। तो जब आपकी परीक्षा होगी तो हो सकता है कि आपको पता ना हो। आपको शायद लगेगा कि इतना दुख परमेश्वर ने मुझको क्यों दे दिया है, इतना कष्ट मुझ पर क्यों आया है, ये समस्या मुझ पर क्यों आई है, मैं तो सही चल रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आपको नहीं पता होगा, जब परमेश्वर परीक्षा लेगा तो आपको नहीं बताएगा, लेकिन आपको परमेश्वर की जो भी आज्ञा मिले, चाहे वो आसान हो चाहे मुश्किल हो, आपको उस आज्ञा को पूरा करना है। अब्राहम की आशीषें बढ़ गई, वो जातियों के लिए आशीषों का कारण ठहरा क्योंकि वो परीक्षा में पास हुआ। एक बात बताना चाहता हूं, 25 साल बाद अब्राहम को बच्चा मिला। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसके बाद तकरीबन 15-16 साल का इसहाक रहा होगा, उसका बेटा रहा होगा। जब उसको मोरिया के पहाड़ पर कुर्बानी के लिए परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए वो ले गया, मैं कहना चाहता हूं 40 साल से परमेश्वर उसको देख रहा है। क्या 40 साल से परमेश्वर ने उसको नहीं देखा? उसकी वफादारी को चेक नहीं किया, उसके प्रेम को चेक नहीं किया? 40 साल से अब्राहम परमेश्वर बना रहा और परमेश्वर ने कई बार उसकी वफादारी को, उसके प्रेम को, उसके ईमान को कई बार देखा था। लेकिन आज परमेश्वर फिर से उसको चेक करता है कि कहीं ये अपनी गृहस्थी में, अपने परिवार में, अपने कामों में, अपने बेटे के प्रेम में कहीं खो तो नहीं चुका है। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। तो यो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे परमेश्वर ने आपको कई बार चेक कर लिया हो, चाहे आप धर्मी व्यक्ति हो, चाहे आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, जब भी आपको आगे जाना है तो आपको परीक्षा देनी ही पड़ेगी। आपको आजमाइशों में से, कष्टों में से, दुखों में से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन बाइबल कहती है, हालेलुया, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को राज्य को हासिल करने के लिए हमें बहुत सारे दुखों और कष्टों को सहना पड़ेगा, हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आइए हम तैयार हो जाएं आजमाइशों में से गुजरने के लिए, परीक्षाओं में बने रहने के लिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, टीचर को पता होता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और क्लास में बहुत सारे बच्चे बिल्कुल खराब पढ़ रहे हैं। क्या जो अच्छी तरह बच्चे पढ़ रहे होते, क्या टीचर उनको परीक्षा में नहीं बैठाता कि ये तो पास कर ही लेंगे, इनको ऐसे ही अगली क्लास में भेज दिया जाए? नहीं, चाहे वो कोई अच्छा पढ़ रहा हो चाहे ना अच्छा पढ़ रहा हो, दोनों तरह के बच्चों को परीक्षा में बैठना ही पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप चाहे धर्मी हो, आप चाहे बहुत अच्छे हो, आप चाहे पास्टर हो, आप चाहे नबी हो, आप चाहे उपदेशक हो, आप चाहे इवेंजलिस्ट हो, आप चाहे आराधक हो, आप चाहे कुछ भी सेवा क्यों ना करते हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको परीक्षाओं में से गुजरना ही पड़ेगा और उसको पास भी करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ अपनी परीक्षा में पास हुआ, वो अपने कैरेक्टर में, वो अपनी धार्मिकता में बना रहा, अय्यूब बना रहा, अब्राहम बना रहा। और यीशु मसीह के बारे में जिसको हम आज मानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जिसकी आज हम भक्ति करते हैं, सबसे पहले यीशु मसीह को सेवकाई स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले उसकी परमेश्वर ने परीक्षा ली, और परीक्षा भी शैतान के द्वारा ली। और शैतान जब परीक्षा लेता तो बहुत ही ज्यादा वो तंग करता है, वो दुखी करता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह पास निकला, यीशु मसीह पास निकला तो यीशु मसीह की सेवकाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाए जाने को था, उसको बहुत दुख दिया गया, लेकिन यीशु मसीह ने सहन किया, सब कुछ सहन किया। लेकिन बाइबल कहती है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित स्वर्ग में उठाया गया और परमेश्वर के राज्य में आज परमेश्वर के साथ सिंहासन पर उसके दाहिने हाथ बैठा है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे दुखों, कष्टों का सहा, सारी परीक्षाओं को सहन किया है और आज उसने परमेश्वर का अधिकार पाया है। अगर आप अधिकार को पाना चाहते हैं, अपने अधिकार में बढ़ना चाहते हैं,
अपनी आशीषों में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके वरदान, आपकी सेवकाई बढ़ जाए, तो आपको दुख और कष्टों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपकी महिमा भी दुगनी हो जाएगी, आपकी बरकत भी दुगनी हो जाएगी। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे आत्मिक चाहे जिस्मानी है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।